वालेकुम, मैं अनीस अपने YouTube चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। कुंडली के कारक और मारक स्टार्स या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहें तो गिरा, इनकी कुंडली वाइज, हर एक की कुंडली वाइज, जैसे कल मैंने मेष लगन की कुंडली या आप कह लें बुर्ज हमल लगन की कुंडली मैंने बनाई थी, एरीज लगन, एरीज असेंडेंट लगन की कुंडली बनाई थी। उसमें कौन कौन से कारक थे और कौन कौन से मारक थे, उनकी मैंने डिटेल आपको बताई। आज मैंने मेष लगन की कुंडली, ये मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी का वर्ड बोल रहा हूँ, मेष, इसको उर्दू में सौर बोला जाता है, सौर लगन की, और इंग्लिश में से टॉरस असेंडेंट या टॉरस लगन कह लें आप, टॉरस लगन की कुंडली। जिनके भी या जिसका भी चार्ट टॉरस असेंडेंट होगा, सौर लगन होगा या मेष लगन होगा, उनमें कारक स्टार्स कौन कौन से हैं और मारक स्टार्स कौन कौन से हैं, मैं आज आपको वो बताऊंगा। तो ये मेष लगन की कुंडली है, या आप इसको कह लें कि खाना नंबर 2 से बनने वाली कुंडली है, या इसको बुर्ज टॉरस लगन की कुंडली कहेंगे, या इसको हम बुर्ज सौर लगन की कुंडली कहेंगे, या टॉरस असेंडेंट या टॉरस लगन कहेंगे। तो ये 2 नंबर से शुरू हुई, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरह पूरे 12 घर 1 नंबर तक आ। तो हमने ये देखना है कि इस कुंडली में, इस कुंडली वाले के लिए कौन कौन से सितारे मददगार हैं और कौन कौन से इसके मुखालिफ या खामोश हैं, सम। तो इसमें हमने ये देखा कि टॉरस असेंडेंट वाले या मेष लगन वाले जो पर्सनैलिटीज़ हैं या जिनकी ये कुंडली बनती है, उसमें इसका लॉर्ड वीनस हुआ या जोहरा कह लें, और अगर हिंदी में बोलेंगे तो इसको शुक्र बोलेंगे, शुक्रा। मैं आज आपको साथ वो भी बताना शुरू हो गया हूं ताकि आप अगर स्टडी करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इस कुंडली का लॉर्ड, इस कुंडली का मालिक वीनस हुआ, जोहरा भी है, और इसको शुक्रा भी कहा जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या इंडियन एस्ट्रोलॉजी में वीनस को शुक्रा बोला जाता है, शुक्र बोला जाता है। तो जब मेष लगन की कुंडली बनी तो इस और वीनस के 2 घर होते हैं, एक सौर और दूसरा मीजान। मेष और तुला। तो मैंने बेसिकली पढ़ा भी यही, मैं इंग्लिश और उर्दू वाले नाम अक्सर भूल जाता हूँ क्योंकि मेरी इनकी प्रैक्टिस नहीं। ये वेस्टर्न वाले या फारसी जो नजूम वाले हैं वो अक्सर इनका नाम लेते हैं, मैं अक्सर इनके उर्दू के या इंग्लिश के नाम भूल जाता हूँ, क्योंकि मेरी ज़्यादातर स्टडी जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की है, और मैं उनके स्टार्स, उनके बुर्ज, उनके खाने, हर चीज़ जो है, उनकी एजुकेशन जो उन्होंने लिखा है, जो उनकी बुक्स हैं, जो उनकी हिस्ट्री है, इस पूरी एक रिसर्च है, मैं उसको स्टडी करता हूँ। तो इसमें हमने ये 2 हो गए। तो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी हिस्ट्री के मुताबिक, जब भी कोई स्टार लगन में आएगा, पर्सनैलिटी में आएगा, कोई भी बुर्ज, कोई भी नंबर, जैसे ये मेष है या टॉरस है, ये आएगा तो ये वीनस का इसका लॉर्ड हुआ, और वीनस का दूसरा घर
7वें में आए, 8वें में आए या 12वें में आए, ये नाकस तरीन घर हैं। ये कुंडली के नाकस तरीन घर होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये हर कुंडली में, हर जायचे में नाकस तस्वर किए जाते हैं। इंतहा की मेहनत, हर्डल्स, लिटिगेशन, अचानक से काम होने वाले एक्सीडेंटल टाइप जितने भी काम हैं और अचानक से होने वाले काम, रुकावटें और इंतहा का नुकसान, अखराजात की ज्यादती, जेल, तोहमत, अल्जाम, ये 12वां घर हुआ। तो ये 3 घर, इनको त्रिकेश कहा जाता है। छठे, 8वें और 12वें घर को त्रिकेश कहा जाता है और ये नाकस्तरीन घर तस्वर किए जाते हैं। तो पहला घर जब शुक्र का वीनस का पहला घर लगन में आया तो उसका छठा घर, उसके नेगेटिविटी है वो सम हो जाती है, खामोश हो जाती है। ये भी एस्ट्रोलॉजी की, ये आने वाले लेक्चर्स में इस पे भी आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। ये अब साथ साथ चलेंगी ये सारी चीज़ें। अगले लेक्चर्स में कई जो चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको रिवीजन करवाता रहूँगा। तो तीसरा घर, तीसरा ये अतारद, मरकरी या इंडियन एस्ट्रोलॉजी में से बुध कहा जाता है। मरकरी, बुध और अतारद का ये पहला घर है। जमनाई या अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो इसको मिथुन राशि बोला जाता है। पर ये मैं एक बकायदा लेक्चर दूंगा इस पे कि इनके जो ब्रूज हैं उसको किस नाम से बुलाया जाता है, स्टार्स को किस नाम से बुलाया जाता है। तो हम इस वक्त इसको उर्दू और इंग्लिश में ही कर लेते हैं। तो ये तीसरा घर जोजा और इसका अतारत का दूसरा घर जो है वो सुंबला। तो ये इस कुंडली में अतारत इसका वीनस का दोस्त होने की वजह से तीसरा और छठा घर कारक होगा, फायदेमंद होगा। इसी तरह ये चौथा घर इस कुंडली का तीसरा घर होगा और ये शुक्र का, वीनस का मून दुश्मन है, ये मारक होगा, उसके लिए ये फायदेमंद नहीं है। ये इसकी जहां पर भी प्लेसमेंट होगी ये नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाएगा। और अगर ये अच्छे घरों में बैठा है तो ये नेगेटिविटी तो नहीं दिखाएगा, लेकिन स्ट्रगल और उसकी हासिल करने में तगो-दो, मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। सूरज और वीनस ये आपस में दुश्मन है, लेकिन इस घर में, इस कुंडली में, इस जायचे में वीनस ने सूरज को चौथा घर दे दिया जो कि इंतहाई अहम घर है। तो इस जायचे में, कुंडली में सूरज जो है वो 2 नंबर या उसकी अपना वीनस की मेहरबानी से जो इसको दूसरा चौथे घर का मालिक बना, तो इस कुंडली में सूरज इस कुंडली वाले के लिए सम हो गया। सम का मतलब है खामोश हो गया। अगर सूरज अच्छे घरों में, केंद्र में या त्रिकोण में होगा तो इसको अच्छा फल देगा, और अगर ये नाकस घरों में होगा तो सूरज इस जायचे वाले को इसका नुकसान करेगा, हर हाल में नुकसान करेगा। इसी तरह आठवां घर, मतलब ये 7वां घर है और इसमें बुर्ज अकरब मौजूद है और इसका लॉर्ड मार्स है और इसका मार्स का दूसरा घर 12वें में है। तो ये 7वां और 12वां ये घर वीनस के लिए मारक हो गए, मतलब इसको नुकसान देंगे,
इसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसी तरह मुश्तरी, ये 8वें घर में आया मुश्तरी और ये 11वें घर में आया मुश्तरी। मुश्तरी भी वीनस के लिए, ज़ोहरा के लिए उसका दुश्मनी करता है, दोस्त नहीं है। तो इस चार्ट में, इस कुंडली में मुश्तरी, ये 2 नाकस घरों में बैठने की वजह से मुश्तरी जो है वो कारक हो गया, सॉरी मारक हो गया। तो हमने देखा कि इस कुंडली में, यहां लिख देता हूं जी मैं, इस कुंडली में अतारद, इस कुंडली में सूरज, इस कुंडली में जोहल और खुद जोहरा, ये मारक हैं, गुड हैं, गुड प्लैनेट हैं। और सूरज सम है, अच्छे घरों में अच्छा, बुरे घरों में बुरा। जबकि कमर, मरीख, मुश्तरी, इसके बैड प्लैनेट होंगे। मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी। वीनस और जोहल आपस में दोस्त हैं और जोहल को उसने मुकद्दर का खाना दिया और प्रोफेशन का खाना दिया। ये भी इनके लिए, जोहल जो है इस चार्ट वाले के लिए गुड प्लैनेट हो गया, कारक हो गया। तो आज मैंने आपको टॉरस असेंडेंट या बुर्ज सौर लगन की कुंडली, आपको इसमें बैड प्लैनेट्स और गुड प्लैनेट्स या मारक प्लैनेट्स और कारक प्लैनेट्स की डिटेल बताई। कल इंशाल्लाह मैं आपको बुर्ज जोजा के बारे में बताऊं। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।